गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कुछ दिन पहले मैं एक हार्डवेयर शॉप में गई कुछ ताला खरीदने के लिए। जब मैंने ताला देखा तो हमारी जिंदगी से बहुत सिमिलर मिला। जिंदगी में कभी कभी ताले जैसी ही प्रॉब्लम हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे इसका हल ढूंढें। लेकिन हर ताले की 3 चाबी होती है, यानी कि हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं, बस तसल्ली से ढूंढने की जरूरत है। तो आपको कौन सी रेमेडीज से फायदा होगा ये आपको करके पता चलेगा, लेकिन ये आपके ताले की चाबियां हैं। आज हम किन सॉल्यूशंस की बात करेंगे, किन एरियाज पर बात करेंगे, ये देखते हैं। लाइफ में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं या सक्सेस के रास्ते बंद हो गए हैं, कोई बात नहीं। आज हम फेंग शुई की गुड लक टिप्स से जानेंगे कि लाइफ में कैसे आएंगी खुशियां। शकुन और लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या करें, क्या खास कलर का इस्तेमाल करें, ये बताऊंगी। आपके दर्द को दूर करेगी किचन में रखी अजवाइन, बताऊंगी इसके खूब सारे फायदे। छोटी छोटी चीजें आपको बेहद खूबसूरत और जवान बनाए रख सकती हैं। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल की लकी टिप और लकी टाइम जानिए। जब आप खुश होते हैं तो आप अलग कलर्स पहनते हैं, जब आप सैड होते हैं तो आप अलग कलर्स पहनते हैं। अगर आप कुछ खास कलर्स पहने तो अपने मूड को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे रिमोट से बटन ऑन ऑफ करना। ये खास चीज आपको बताऊंगी, पर इससे पहले फेंग शुई कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, चलिए ये बताती हूँ। लाइफ में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे में अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए फेंग शुई का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ खास चीजों के बारे में आपको बताती हूँ, इसका इस्तेमाल करें और फायदा पाएं। सबसे इजीली अवेलेबल चीज है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को अपने घर में, ड्राइंग रूम या ऑफिस में ठीक ऐसे रखें कि जब कोई एंटर करे तो उसकी नजर लाफिंग बुद्धा पर हो। ये जमीन से लगभग 32 से 33 इंच ऊपर होना चाहिए। आप इसको फ्लोर पर या इतनी छोटी टेबल पे नहीं रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लाफिंग ऐसे रखें कि जब कोई एंटर करे तो उसकी नजर लाफिंग बुद्धा पर हो। ये जमीन से लगभग 32 से 33 इंच ऊपर होना चाहिए। आप इसको फ्लोर पर या इतनी छोटी टेबल पे नहीं रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लाफिंग बुद्धा हमेशा बैठे हुए होने चाहिए। बैठे हुए लाफिंग बुद्धा घर में समृद्धि को टिकाए रखते हैं, और जैसे ही आपके घर में कोई आता है, यानी कि एनर्जी का भी जो आपके घर में घुसना होता है वो लाफिंग बुद्धा को देखता है, तो आपके घर का माहौल खुश हो जाता है। हर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। अगर आपको पैसे खर्च करते हुए दुख होता है, आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते, आपकी तिजोरी में पैसे नहीं टिकते, तो अपने पैसे रखने की जगह पे कैश बॉक्स में या अपने सेफ में छोटे से लाफिंग बुद्धा बैठे हुए हंसते हुए रखें। आपके पास पैसे भी हंसते हंसते आएंगे और जब खर्च करेंगे तो दुख भी नहीं होगा। इसी तरह से एक और खास फेंग शुई चीज है विंड चाइम्स। ये शांति और खुशियों का प्रतीक मानी जाती है। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम को घर में ड्राइंग रूम में लगाने से या घर के मेन दरवाजे पर लगाने से आपके घर में फाइनेंशियल गेन्स होता है, सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन इसका कलर सिल्वर कलर का होना चाहिए अगर 6 रॉड्स वाली हैं तो। एक और फेंग शुई में खास चीज है क्रिस्टल बॉल। तो घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रखें। इसको रखने से क्या फायदा होता है? इसको रखने से काम करने की क्षमता बढ़ती है, बिजनेस में ग्रोथ होती है। अब आपको बताती हूँ लव लाइफ को अच्छा करने के लिए। लव बर्ड्स की जोड़े या फोटो या मूर्ति को बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में रखें। इससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लगते हैं। कछुआ, टॉर्टोइज, ये भी इजीली मिलता है। मेटल से बने टॉर्टोइज को पानी से भरे बर्तन में रखें और इसे घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी और फैमिली मेंबर्स की लाइफ लंबी होगी। सुबह उठते ही अगर स्ट्रेस है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करें, दिन भर स्ट्रेस फ्री रहें, इसके लिए सिंपल टिप्स बताती हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ खास कलर्स और खुशियों की बात करते हैं। खुश रहना है तो मेरी बताए हुए कलर्स और टिप्स को जरूर आजमाएं। ये कलर्स आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके बॉडी में
क्या चेंजेस लाते हैं ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। 7 ऐसे कलर्स हैं, इन रंगों की कुछ क्वालिटीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो आपको सुकून देंगे, आपके मन को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, खुशी से जीने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले कलर की बात बताती हूं, ब्लू कलर। हम बात कर रहे हैं स्काई ब्लू कलर की। स्काई ब्लू कलर स्ट्रेस मैनेजर है। ब्लू कलर अगर आप चुनते हैं, आप ब्लू कलर पसंद करते हैं, तो सॉफ्ट और पेस्टल ब्लू कलर चुनें। यह आपके मन को शांति देता है। इसी तरीके से ग्रीन कलर आरामदायक और शांति पहुंचाने वाला कलर है। आपको हील करता है हरा रंग। तभी तो हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम ग्रीन कलर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आपको नेचर, पेड़ पौधों की याद दिला देता है। आप तरोताजा महसूस होते हैं। इसीलिए जब आप फ्रेश दिखना चाहें तो ग्रीन कलर को इस्तेमाल करें। लीफ ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर को इस्तेमाल करें। और अगर रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो ग्रीन कलर को यूज करें। पिंक कलर क्या करता है? पिंक कलर फिजिकल और मेंटल एनर्जी में बैलेंस बनाने वाला होता है। अगर आपको नेचर में मॉडेस्टी बढ़ानी है या प्यार बढ़ाना है, आप चाहते हैं आप दूसरों के लिए केयर कर सकें, तो आप पिंक कलर को इस्तेमाल करें। आपने देखा है कि गर्ल्स हमेशा बॉयज से क्यों ज्यादा केयरिंग होती है? क्योंकि बचपन से ही उन्हें पिंक कलर पसंद होता है। व्हाइट कलर, व्हाइट मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर्स है। ये आपको क्या देता है? व्हाइट कलर आपको क्लैरिटी देता है, आपको ताजगी देता है, आपको स्ट्रेस से इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। मैं ये टिप देना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के बेडरूम में व्हाइट कलर के पेंट को यूज करें। 9 मंथ्स उनकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, वो खुश रहेंगी, शांत रहेंगी। इसी तरीके से वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर आपकी शक्ति और आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी अंदरूनी शक्ति देने वाला कलर होता है। जहां मेडिटेशन करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जहां कंसंट्रेशन का काम हो, वहां पे वॉयलेट कलर को यूज करें और फर्क देखें। इसी तरह से एक और कलर है ब्राउन कलर। कई लोग इस कलर को सुस्त और लो कलर मानते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम नेचुरलिटी की बात करें तो ये कलर सुखदायक है, ठंडक पहुंचाता है। मिट्टी किस रंग की होती है? मिट्टी कैसे आपको स्टेबिलिटी देती है, आपको ग्राउंडिंग देती है। तो आप ब्राउन कलर को जहां रिश्तों में ग्राउंडिंग चाहिए वहां यूज करें। साउथ वेस्ट में आप मिट्टी रख दें या फिर आप अपने ईस्ट में ब्राउन कलर को यूज करें, तो आपके रिश्तों में शांति आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, एक शांतिपूर्वक माहौल बनता है। आपके किचन में जो अजवाइन पड़ी है उसको लेकर आएं, क्योंकि आज के बाद आप अपनी किचन में अजवाइन को खत्म नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊंगी अजवाइन कितने कमाल की चीज है। पर इससे पहले आपकी राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने पितरों के नाम से दान करें। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 7:30। आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, हर रुकावट दूर होगी। टॉरियंस, वृषभ राशि के लोग, किसी पर गुस्सा नहीं करें, नहीं तो आप ही पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। लकी टाइम इवनिंग 5:48 PM। जेमिनाइज, मिथुन राशि के लोग, अपनी लैंग्वेज को ठीक रखें। आपकी जबान से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो सही शब्द नहीं होंगे, वापस भी नहीं ले पाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:47 PM। कर्क राशि के लोग, रोटी पर देसी घी लगाएं, ओम की शेप बनाएं और उसको खाएं। आप दिन भर रिफ्रेश्ड रहेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:45 PM। जरा हाथ उठाइए, आप में से कितने लोगों को बैंगन अच्छा नहीं लगता? लेकिन बैंगन के कितने फायदे हैं, जब आप ये सुनेंगे तो मेरी तरह खाना शुरू कर देंगे। बात करेंगे बैंगन की, लेकिन इससे पहले अजवाइन की बात। थोड़ी सी अजवाइन जीवन भर का चैन आपको दे सकती है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है। कैसे? चलिए जानते हैं। 1 चम्मच अजवाइन गुड़ के साथ खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार होता है, और जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चों को फीड देती हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में कुछ देर के लिए उबालें, छानकर ठंडा कर कर पिएं। इससे पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, उस दर्द में आपको आराम मिलता है। अजवाइन को पानी में उबालकर उसका धुआं सूंघें। अजवाइन पीसकर इसका पेस्ट माथे पर लगाएं। इससे सिर दर्द में इंस्टेंट आराम मिलता है। आधा चम्मच अजवाइन को पानी में कुछ घूंट के साथ
एक एक घूंट करके पिएं। इससे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। आज मैं आपको एक स्पेशल मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी, पर इससे पहले बैंगन की बात करते हैं। बैंगन कितना फायदेमंद है आप जानेंगे आज। हाथों की हथेलियों पर या पैरों के तलवे पर बहुत पसीना आता है। शूज पहनते हैं तो कई बार पहने नहीं जाते ना, बिना सॉक्स की बहुत पसीना आ रहा है। ऐसे में बैंगन का जूस हाथों की हथेली पर मलें या पैरों के तलवे पर मलें। 15-20 मिनट्स के बाद धो लें। इससे आपके पैरों की स्वेटिंग बेटर हो जाएगी। 4 राशियों की बात आपसे फिर से करूंगी और बताएंगे हम कि उनके दिन को कैसे बनाएं बेटर। पर इससे पहले एक स्पेशल मेडिटेशन की बात। सबसे पहले तो मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन लाइफ जीने का एक तरीका है। मेडिटेशन और मेडिकेशन एक ही जड़ से, एक ही रूट ऑफ वर्ड से आया है। तो आप मेडिकेशन पे कब जाते हैं? जब कुछ ठीक नहीं होता। और आप मेडिटेशन में तब जाते हैं जब आपको सब कुछ ठीक करना होता है। यही शब्दों के राज अगर आप समझ जाएंगे तो चीजों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मैं तो मेडिटेशन में बैठता हूं, मैं तो बड़ी कोशिश करती हूं, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, इतने ख्याल मन में आते हैं। ख्याल आने दीजिए। ख्याल रोकना मेडिटेशन नहीं है। ख्याल आ रहे हैं उसको समझना, उसको ध्यान से देखना मेडिटेशन है। अवेयरनेस मेडिटेशन है। और ऐसा नहीं है कि चौकड़ी मारकर बैठे, आंख बंद किए तो ही मेडिटेशन होती है। हर आदमी दिन में कई बार अनजाने में भी मेडिटेशन करते हैं। जब आप सब्जी खरीदते हैं तो एक एक सब्जी को देखना, ख्याल रखना कि आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ से कौन गुजर गया, कोई कोनी मारकर निकल जाए। आप इतने व्यस्त होते हैं उस सब्जी खरीदने में, उस एक एक सब्जी को चुनने में। ये भी मेडिटेशन है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ फोकस उस बॉल पर रहना और वो बॉल किस एंगल से आ रही है और उस पर बैट मारना, बहुत बड़ी मेडिटेशन है। जब आप किसी से लड़ते हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपका फोन बज रहा है, ये भी मेडिटेशन है। एक चीज में रम जाना मेडिटेशन है। कैसे करें ये बात करते हैं। हर रोज अगर आप 15 से 20 मिनट सुबह आंख बंद कर भी बैठ जाते हैं, चाहे कोई म्यूजिक सुन लीजिए, कोई मंत्र सुन लीजिए, आप प्राणायाम कर लीजिए, आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आप बस अपने साथ बैठिए, खुद को समय दीजिए। इससे क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में जो भी दर्द है, जो भी आप पेन अगर महसूस कर रहे हैं, खासतौर पे बुजुर्ग को जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, आप अगर अपनी अंदरूनी पेन को, गुस्से को दबा रहे हैं, वो सारी चीजें, फ्रस्ट्रेशन जो आपकी बॉडी में तकलीफ दे रहा है, इस दर्द का ज्यादातर हिस्सा आपके दिमाग में होता है। 15 मिनट रोज आंख बंद कर अगर अपने आज्ञा चक्र पर, सिर्फ इस पॉइंट पर अपने फोकस को रखेंगे तो ये दर्द धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इससे आपको छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन है, दिमाग में बेवजह का स्ट्रेस रहता है, तो मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है। मन इन सब चीजों में लगता है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। नेगेटिव ख्याल आपसे दूर चले जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि आप उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, तो रोज ओम का जाप करें। 15 मिनट ओम का जाप करने से आपके दिमाग में फालतू के ख्याल नहीं आते, आपका गुस्सा खत्म होता है, आप छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप खुश रहते हैं, आप लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, आप में पेशेंस लेवल बढ़ता है। खुद भी करें, बच्चों को भी बिठाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़े और आंख बंद कर लंबा ओम 15 मिनट के लिए बोलें। ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा रोज सुबह दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर आप सिर्फ इनहेल एक्सहेल करें। 15 से 20 मिनट अपनी सांसों को आते जाते देखें। इससे आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है, दिमाग की पावर बढ़ती है। आंखें बंद कर रोज 15-20 मिनट बिल्कुल धीमी आवाज पर अगर आप ओम का जाप करते हैं, जिसमें म लंबा करते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, लाइफ का स्ट्रेस, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ये म बढ़ा देता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद
बड़ी प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को सुलझाते हैं। बहुत लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन ना उन्हें पता है क्यों और ना उसको पता है कि सही तरीका क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाएं। पर इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि के लोग क्या करें? गुड़ की छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और चींटियों को खिलाएं। शनिदेव आपके रास्तों की रुकावट दूर करेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:50 PM। कन्या राशि के लोग पॉकेट में, जेब में, पर्स में कंघी रखेंगे ग्रीन कलर की और रास्ते पर किसी जरूरतमंद के सामने रख देंगे या उसको दे देंगे। आपकी दिन भर की उलझन खत्म। लकी टाइम नाइट 8:41 PM। लिब्रन तुला राशि के लोग पानी में शहद और 1 लौंग डालकर पी लेंगे। लौंग ग्लास में रखने देंगे, उसको चबाना नहीं है। आप दिन भर अच्छी और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 1:49 PM। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के लोग चावल खाएंगे नहीं, बल्कि कच्चे चावल किसी जरूरतमंद को दे देंगे। आपका दिन बहुत सक्सेसफुल जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आज आपको एक और खास मंत्र बताऊंगी, पर इससे पहले सही तरीका जानते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है। सूरज को जल कैसे चढ़ाना है, क्या सही तरीका है, ये आपको बताती हूँ। नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाते हुए सूर्य का कोई भी मंत्र जरूर बोलें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। कोई भी लाइफ में फिजिकल और मेंटल बैलेंस इससे बना रहता है। सुबह सुबह ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा कर कर सूरज को जल चढ़ाएं। सूरज को अर्घ देते समय, जल चढ़ाते समय गिरते हुए जल से बीमारियों का नाश होता है। सूरज को सिर के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर हाथ कर कर पानी का बर्तन ले जाकर उसमें देखते हुए, वो जो जल नीचे गिरता है ड्रॉप ड्रॉप, उसमें देखते हुए जल चढ़ाएं। इससे आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होता है। इसके अलावा जब जल से डाइवर्ट होती हुई सूरज की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ती हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सूरज को जल देने से आपकी रिलेशनशिप अपने फादर के साथ, अपने हायर अथॉरिटी के लोगों के साथ अच्छे होते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग होती है। 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, उनके दिन को भी अच्छा करेंगे, पर इससे पहले पैसा लाने वाला मंत्र जानते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए खास मंत्र जानिए। मंत्र है ओम श्रीम 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 परमा सिद्धि श्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र को रोज बोलें, 108 बार कम से कम बोलें। जितना ज्यादा बोलेंगे और नॉर्थ फेसिंग बोलेंगे, कहीं पर भी बैठें बस फेस नॉर्थ की तरफ कर लें। इस मंत्र को जपें या इस मंत्र को लिखकर नॉर्थ में चिपका दीजिए और देखिए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे बेटर होती है। 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग ब्लैक शूज नहीं पहने, अगर पहनना पड़े तो एक लाल धागा पैर में पहन लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। मकर राशि के लोग पैर के तलवे पर परफ्यूम लगाकर घर से निकलें, आपका काम सक्सेसफुल होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:20 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस पर्स में लाल कपड़े में राई के दाने और एक चांदी का सिक्का रखकर काम पर जाएं, आपकी मुसीबतें हल होंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:47 AM। और मीन राशि के लोग राइट हैंड में घड़ी पहने, अगर घड़ी नहीं पहनते हैं तो राइट हैंड में मौली बांधकर जाएं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:37 AM। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे करने हो तो आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये जानते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी लिखिए familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां 150 वर्ड अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए। अपनी बर्थ डिटेल जरूर भेजेगा, अगर नहीं है तो चेहरा, हाथ, हैंड राइटिंग की फोटो भेज दीजिए, मैं आपके सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। आज हम पुणे से कोमल का सवाल लेते हैं। कोमल बहुत नेगेटिव सोचती हैं और सक्सेस नहीं मिल पाती हैं। दोनों प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं कोमल की,
चलिए कोमल से बात करते हैं। कोमल, नेगेटिविटी दूर करने के लिए 60 डेज अपनी नहाने के पानी में सी सॉल्ट, समुद्री नमक मिलाकर नहाएं। इसके अलावा सक्सेस के लिए आपकी जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसके लिए आप कॉपर, गोल्ड और सिल्वर मिक्स कर एक बैंगल बनवाएं, जिसको अपने राइट हैंड में पहने। आपकी दोनों शिकायतें दूर हो जाएंगी। कल मैं बहुत स्पेशल बातें बताने वाली हूं। कल मैं बताऊंगी 2 मेजर प्रॉब्लमैटिक एरियाज जो मुझे आप ही की मेल से पता चले। एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है बच्चों की कंसंट्रेशन वीक है, जो पढ़ते हैं याद नहीं होता है। अब तो मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे तो आपको रेमेडीज बतानी ही पड़ेंगी। और कल बताऊंगी अस्थमा को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। साथ ही ब्यूटी में मैं कल आपको बताऊंगी कि मस्से जो हो जाते हैं, स्किन को अगली कर देते हैं, उसको कैसे दूर करें। ढेर सारी बातें और करेंगे, छोटी छोटी असरदार जादुई टिप्स आपके लिए लेकर आती हूं। तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। टाइम पे आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।